आज बात करते हैं कि कौन-सी ऐसी चीज़ है या क्या हम ऐसा कर दें कि लोग हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचने लगें और जैसा हम चाहते हैं, जो हमारी इमेज है, जैसे हम हैं एटलीस्ट वैसा ही सोचें। ऐसा ना हो कि हम हैं कुछ और वो हमारे बारे में इंटरप्रेट कुछ और कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारी पर्सनैलिटी को जस्ट अपोज़िट एक इमेज उन्होंने फ़ॉर्म कर दी है। तो ऐसा क्या करें कि ऐसा वो करने लगें? तो इसमें बड़ी सबकी सुनने की इच्छा होगी कि कैसे हम दूसरे को बदल दें। हर कोई यही चाहता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, वैसा ही वो भी सोचने लगे, वैसा ही उसकी भी थिंकिंग हो जाए जैसी मेरी थिंकिंग है। जैसा विज़न मेरा है वैसा ही विज़न उसका भी हो जाए। तो थोड़ा-सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है? क्या हम सारे ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे हो सकते हैं? क्या सबकी थिंकिंग एक जैसी, जब सब दिखने में सब अलग हैं, तो सबका इंटरनल माइंड स्ट्रक्चर भी अलग होगा। आप जितने भी जानवर देखते हैं, जैसे कुछ डॉग्स जनरली अच्छे होते हैं, नहीं काटते हैं, कुछ-कुछ एक्सेप्शंस तो सब जगह होते हैं। और जनरली जब कोई डॉग काट लेता है तो कहा जाता है पागल कुत्ते ने काट लिया, क्योंकि उसकी एक जो डॉग की एक जो वो बनी हुई है इमेज कि वो वफ़ादार है। तो डॉग जब काटता है तो हम उसको पागल बोल देते हैं। ऐसे ही साँप काटता है तो उसको तो कोई कभी नहीं कहता कि पागल साँप ने काट लिया, क्योंकि उसका बेसिक जो नेचर है वो काटना है, ज़हर फैलाना है। तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम किसी साँप के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करें, बहुत अच्छे से रहें, तो वो हमें नहीं काटेगा। कोई बिच्छू है, आप उसको घर में पाल लीजिए और उसको सुबह-शाम उसका खाना-पीना उसको प्रोवाइड करते रहिए। कैसे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप हाथ में उठाते ही वो बिच्छू डंक नहीं मारेगा? तो देखिए, जो बेसिक नेचर है वो साँप का साँप वाला ही रहेगा, बिच्छू का बिच्छू वाला ही रहेगा, और डॉग का जो एक बेसिक नेचर है कि वो वफ़ादार है, तो उसका वही रहेगा। एक्सेप्शंस सब जगह होते हैं। तो हम इंसानों में कैसे ये सोच सकते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही वो भी बन जाए, जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही वो भी सोचने लगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, हम उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे किसी दूसरे का एटीट्यूड, किसी दूसरे का एक्शन, किसी दूसरे की थिंकिंग, किसी दूसरे का बिलीफ, किसी दूसरे का परसेप्शन। ये हमारे हाथ में नहीं है कि वो वैसा ही बन जाए, वो वैसे ही अच्छे से रिएक्ट करने लगे मेरे साथ में। तो जिसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा बोलने लगे मेरे लिए, तो वो कभी नहीं होगा। आप दूसरे को कभी नहीं बदल सकते। क्या बदल सकते हैं? थिंग्स विच वी कांट चेंज, अदर्स बिलीफ, अदर्स थिंकिंग्स, अदर्स एक्शन, जिन पर हमको काम नहीं करना है। अब हमको काम किस पे करना है कि हम हैप्पी फ़ील करें, हम परेशान ना हों, तो किस चीज़ पे काम करना है? काम करना है हमें खुद पर। खुद पर कैसे काम करना है? उन चीज़ों को फ़ोकस करना है जो हमारे हाथ में हैं। व्हाट आई कैन चेंज, व्हाट आई कैन कंट्रोल, वो सब चीज़ें थी जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। व्हाट आई कांट कंट्रोल। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आई कैन कंट्रोल। क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपना रिएक्शन। किसी ने आपके साथ में कैसा एक्शन किया है, उसमें आप रिएक्शन कैसे करें? मान लीजिए कोई आपसे अचानक से लड़ने चला आया और उसका इंटेंशन ही है आपका मूड ख़राब कर देना, उसका इंटेंशन ही है आपको परेशान करना, और आप उसने करा और आप हो जाएँ, तो फिर उसका इंटेंशन तो पूरा हो गया। तो हम कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं? हम खुद को, कि हमें कैसे रिएक्ट करना। अगर मान लीजिए कोई आपको उल्टा भला बुरा कहा उसने और आपने उसको अपने अंदर नहीं लिया, आपने, भाई कोई ज़रूरी है कि जो कुछ वो कह रहा हो आप हैं सब कुछ, वो सब जो भी बोला है उसने आप नहीं है, आपने नहीं एक्सेप्ट करा, अपने मन में नहीं एक्सेप्ट करा,
तो वो क्या कर लेगा आपका? वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया ना, बल्कि वो और परेशान हो जाएगा कि मैंने तो इसको इतना बुरा भला कह दिया और इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं करा। उसको मज़ा तब आता जब आप उससे लड़ने लगते, जब आप भी उसको वही सब कहने लगते, तब उसको बड़ा मज़ा आता कि देखो ये कैसे मुझसे लड़ रहा है, इसने मुझको ये कहा। फिर वो आपके रिएक्शंस पे लड़ाई करता कि आपने तो मुझे ऐसा बोल दिया, आपने तो मुझे ये कहा। जब आप अगर उसके एक्शन पे इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, पर जब आपने अपने रिएक्शन को एकदम कंट्रोल कर लिया कि उसके कहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ, ये मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मुश्किल होता है करना, पर प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ जब आप ये मान लें कि मुझे नहीं रिएक्ट करना है, तो देखिए कैसी आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। आपका वो जो रिएक्शन पीरियड का टाइम होता है ना लड़ाई वाला, वो कैसे आपका यूज़फुल टाइम में बदलने लगता है। तो दूसरी बात हम करते हैं, एक तो हमारा रिएक्शन हो गया कि हमें क्या कंट्रोल कर सकते हैं, एक अपना रिएक्शन। दूसरा हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अपना एटीट्यूड। हम अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, मान लीजिए ऐसा नहीं होता है कि कोई सिचुएशन आई और हम उस पे परेशान हो भाई, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, पर कितनी देर तक किसी चीज़ पे जैसे ही आप उस चीज़ का थोड़ा सा साइलेंस होके, थोड़ा सा काम डाउन होके, शांत होके सोचेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सल्यूशन नज़र आएगा, पर शांति से। तो एक हम और पॉजिटिव एटीट्यूड से हो सकता है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हमारे साथ हमें लगेगा कि गलत हो रही हैं, पर वो गलत चीज़ें भी हमारे लिए सही, कुछ कुछ सही करने के लिए होती हैं। तो कुछ चीज़ें कहते हैं कि कुछ लड़ाइयाँ पीस लाने के लिए होती हैं। तो कुछ गलत चीज़ें भी हमारे लिए लाइफ लॉन्ग के लिए अच्छी ही होती हैं। तो इसलिए इस एटीट्यूड से हमें आगे बढ़ना है कि इसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव छुपा है मेरे लिए, चाहे जितनी निगेटिव सिचुएशन हो। तो देखिए आपको हर सिचुएशन का सल्यूशन मिलने लगेगा, और आप कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटो है खुद को खुश रखना। और एक चीज़ जो लोगों के मिथ होती है कि जब कोई पर्टिकुलर इंसान है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये मेरे पास होगी तभी मैं खुश हो सकती हूँ। तो इस चीज़ को तो सबसे पहले बदलना होगा कि आपको ये कभी नहीं सोचना है कि कोई दूसरा मुझे खुश कर सकता है। सिर्फ़ खुशियों की चाबी हमारे पास होती है। हम जैसा चाहें अपने आप को घर अकेले बैठे-बैठे चाहे तो कितना रो लें, चाहे तो कितना खुश हो लें। तो ये हमारे सेल्फ़ पर डिपेंड करता है। और एक दिन कोई मुझसे ये पूछ रहा था कि आप क्या बहुत ज्ञानी हैं जो आप ज्ञान बाँटती रहती हैं? तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एकदम अज्ञानी हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि जिन सिचुएशंस को जो मैंने देखी हैं, जिनसे मैंने कुछ सीखा है, तो क्यों ना उसको शेयर किया जाए। क्योंकि मैं मेरा ये एटीट्यूड है सोचने का कि जैसे कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, सास-बहू का रिलेशन। तो सासें अधिकतर कहती हुई आपको मिल जाएँगी कि हमने भी तो ये सब झेला है, तो तुमको क्या दिक्कत है? तुम क्यों नहीं करते? सास और बहू का जो झगड़े का रीज़न होता है, वो मेनली यही होता है कि वो अपने से कंपेयर करती हैं कि जो मैंने चीज़ें फ़ेस करी हैं, वो ये फ़ेस करे, या ये नहीं कर रही है तो कौन-सी बड़ी बात है। तो यहीं पर लड़ाई की कि भाई वो जो सास है वो ये सोच रही है कि इस मतलब अपनी जो उसने झेल लिया है उसको वो दूसरे को भी वही दुख देना चाह रही है। तो ये सबसे बड़ी, कहते हैं कि जिनके ऊपर दुख पड़ता है, तकलीफ़ें पड़ती हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि सोचते हैं कि दूसरे के ऊपर वो दुख कभी भी ना आए, और कुछ ऐसे होते हैं कि सोचते हैं मैं परेशान था, अब तो बड़ा मज़ा आ रहा है, दूसरा भी वैसा ही परेशान होगा। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे एक्सपीरियंसेस किसी के काम आ जाएँ, मैंने तो इतना एक्सपीरियंस लेके ये सब सीखा है, पर किसी को शायद मेरे कहने से अगर अच्छा लगता है या उसकी लाइफ़ में कुछ चेंजेस आते हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और मुझको कोई बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि आपने जो बात कही थी, मैंने उसको अपने लाइफ़ में उतारने की कोशिश करी और मेरी लाइफ़ काफ़ी बदल गई है।
तो धन्यवाद उन लोगों को जिनको ऐसा लगता है कि मेरे बोलने से उनकी लाइफ में चेंज हो रहा है। मेरा सिर्फ यही एक मोटिव है और दूसरा कोई मोटिव नहीं है। ना मैं कोई ज्ञानी हूँ और मैं हमेशा अपने आप को एक अज्ञानी ही मानती हूँ। सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। दो लोगों की बात जो इतना जो एक एक एज के बाद में आपको कई तरीके के लोग, कई तरीके की सिचुएशंस मिल जाती हैं, तो कब कैसे किससे डील करना। और ये भी नहीं है कि आज की डेट में मैं बिल्कुल परफेक्शनिस्ट हूँ कि मुझे हर सिचुएशन डील करना। हर सिचुएशन नहीं होती है, हर सिचुएशन के साथ हम लड़ के ही आगे समझ पाते हैं। अगर हम राइट डायरेक्शन में बढ़ गए हैं, यानी हमारा एटीट्यूड उस सिचुएशन के लिए सही था, तो बस वही शेयर करना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक अच्छा सा लाइक और कमेंट कर दिया करिए, जिससे ये मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है। पर अगर आप नहीं करेंगे तो मैं डीमोटिवेट नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे करना है तो मैं ये करती रहूँगी। थैंक यू।